हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब अपन लास्ट विविध के क्वेश्चन करेंगे। इसमें कुछ एक क्वेश्चन जो है अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट को देख लीजिए। इसमें क्या बोला है, यदि फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3 पे सतत हो तो एफ 3 तो निकाल लोगे, लेकिन अब 3 पे मत निकालना। ये उदाहरण भी ले चुका हूँ शायद, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिया था शायद, एक्स माइनस 2 और F2 निकाला था। ये 3 बोला हुआ, ये हो जाएगा, आपसे कर लेना। अब क्या बोला, यदि एफ एक्स इतना जीरो पे सतत है तब एम का मान ज्ञात करना। RHL निकालना, RHL निकालोगे बराबर कर देना, आंसर आ जाएगा। सेकेंड। थर्ड में क्या दिया है, थर्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। इसमें log 1 प्लस एक्स का आपको एक प्रसार आना चाहिए। तो विविध ये लास्ट के है अपने पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि एफ एक्स में आपको दे रखा है, एफ एक्स में दिया हुआ है log 1 प्लस एम एक्स माइनस log 1 माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, जिसमें x आपका 0 के बराबर नहीं है। x बराबर 0 पर 0 है, 0 नहीं सॉरी k है। तो बोला कि बिंदु x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स सतत है, ये दिया हुआ है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि चूंकि एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत है, इसलिए x बराबर 0 पर RHL बराबर में LHL बराबर में क्या होगा, पक्का होगा F0 होगा। F0 का मान आपको दे रखा है k। यहाँ से आप RHL या LHL जो मन करे वो निकाल लो। तो x बराबर 0 पर RHL की बात किया जाए तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब लिमिट रखूंगा h माइनस h टेंड्स टू 0। अब इसमें रखा जाए तो ये बन जाएगा log 1 प्लस m, x की जब क्या आ जाएगा 0 प्लस h आ जाएगा, माइनस log 1 माइनस n 0 प्लस h डिवाइडेड बाई x की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस h। यहाँ से अपने पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा log 1 प्लस एम एच माइनस log 1 माइनस एन एच बटे में कितना हो गया, h हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा आपके पास log 1 प्लस एक्स का प्रसार आना चाहिए। log 1 प्लस एक्स का प्रसार क्या होता है, तो क्या होता है अपने पास प्लस होता है तो प्लस माइनस आता है, और 1 माइनस में होता है log में तो क्या होता है, सभी माइनस में आते हैं। तो अपन चलो लिखते हैं। तो ये क्या होता है, देखो आएगा x 1 प्लस है तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3 बटे 3, ये सारे आते हैं। सही है, हाँ सही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना 1 प्लस एक्स का प्रसार अपन 11th में देख लेना, 11th में भी दिया हुआ था। तो यहाँ पर बात करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स, एक्स क्या आएगा यहाँ पर माइनस प्लस स्क्वायर पे आ जाएगा क्या, हाँ स्क्वायर पे आएगा। देखो मैं गलत बता रहा था, स्क्वायर पे आता है एम एच माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो एक्स स्क्वायर जब क्या हो जाएगा एम एच का स्क्वायर बटे 2 प्लस में आएगा एम एच की पावर 3 बटे 3 माइनस डॉट डॉट ये जाएगा अपना। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर इसको एक कोष्टक में यहाँ करना, माइनस इसका करेंगे तो देखो दोनों में अंतर कुछ भी नहीं होता, एक ही जैसे होते हैं। एक में प्लस माइनस आता है, और जब माइनस होता है तो सभी में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो यहाँ से बनेगा माइनस एन एच माइनस एन एच माइनस एन एच माइनस एन एच का स्क्वायर बटे 2 माइनस एन एच की पावर 3 बटे 3, ऐसे माइनस में ऐसे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा h आ जाएगा। अब आपको ऊपर से ध्यान से देखिए, तो h को एक साथ लिखूंगा, h स्क्वायर को एक साथ लिखूंगा। तो यहाँ से आने वाला ध्यान से देखिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या मिल गया m माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ से मिल गया आपको m प्लस n।
फिर आगे बात करूंगा एच स्क्वायर कॉमन लूंगा, इसके आगे माइनस लगाए तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस एच स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ से आपके पास क्या बचने वाला है एम स्क्वायर बटे 2। देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हुआ है, माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस हुआ है, लेकिन हमने क्या लिया है माइनस कॉमन लिया है, तो ये किस में चल जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास माइनस एन स्क्वायर बटे 2 ऐसे आएगा। और आगे जो बचेगा हमें लिखने की जरूरत नहीं है सभी को। अब बटे में क्या है एच है, अब एच से सभी में भाग दे दो, एच से सभी में भाग दे दो, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये बच गया एम प्लस एन, ये माइनस एच स्क्वायर एम स्क्वायर बटे 2 एन स्क्वायर बटे 2, आगे जो भी आए, आगे भी एच के पास सॉरी एच से भाग दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा एच बचेगा। अब लिमिट लगा दो, तो लिमिट लगाओ तो इसके बाद के सारे क्या हो जाएंगे 0, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एम प्लस एन। अब आपको क्या करना है आर एच एल बराबर में एफ जीरो का, तो आर एच एल क्या आ गया एम प्लस एन, और एफ जीरो की वैल्यू क्या है के, तो के का मान क्या आ गया एम प्लस एन। तो यहाँ पे आपके पास 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का प्रसार आना चाहिए। 1 प्लस एक्स का क्या होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स की पावर 3 बटे 3, ऐसे आगे आप बढ़ते चले जाओगे। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट आते हैं। 3 के बाद अपने पास 4 है। 4 में बोला कि यदि एफ एक्स बिंदु x बराबर 3 पे सतत हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो f को f3 का मान 4 दे रखा है और आपको लेमडा चाहिए, तो थोड़ा सा इसमें चलो बता दे रहा हूं मैं, इसमें दिमाग ये लगाना है कि इसमें आरएचएल निकाला जाए कि एलएचएल निकाला जाए। हमें लेमडा का मान पूछ रहा है, तो जो f3 तो दे रखा है, f3 का मान कितना दिया हुआ है 4। अब आप इसमें एलएचएल निकालोगे कि आरएचएल निकालोगे, हमें चाहिए लेमडा, तो लेमडा आरएचएल में दिख रहा है कि एलएचएल में दिख रहा है, x बराबर 3 के आरएचएल में दिख रहा है कि एलएचएल में दिख रहा है। तो x लेस देन 3 पे x प्लस लेमडा दिया है, तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे एलएचएल, आरएचएल मत निकाला, क्या निकालोगे एलएचएल निकालोगे, एलएचएल निकालोगे डायरेक्ट अपना नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, किसकी बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में अपने पास है फलन एफ एक्स, आपको एफ एक्स दिया है एक्स मॉड एक्स। अब आपसे पूछा है कि किस बिंदु पे यह अवकलनीय होगा, किस बिंदु पर यह अवकलनीय होगा, ऑप्शन दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ पे अवकलनीय होगा। तो इसको थोड़ा सा अपन लिखने का प्रयास करते हैं। एफ एक्स ध्यान से देखना, यदि एक्स का मान 0 से बड़ा हो या बराबर हो उसके, तो एक्स ये मॉड एक्स को क्या लेते हैं प्लस एक्स लेते हैं। यदि x का मान 0 से छोटा होता है तो मॉड x को क्या लेते हैं माइनस में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो तो एफ एक्स बराबर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन पे क्या आ गया अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। समझिए बात को, मैंने थोड़ा सा इसको तोड़ लिया है, मॉड x को हटा दिया है। तो मॉड x का हमें पता है कि ग्राफ देख लो तो यूं और यूं बनता है। ये क्या होता है x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये क्या होता है x लेस देन 0 के लिए। तो ग्रेटर देन 0 पे प्लस होना प्लस x होता है, लेस देन पे क्या होता है माइनस x होता है। ये तो था अपने पास, ये हमने लिख दिया। अब देखो मैंने बोला हुआ है कि जहां पे फंक्शन ब्रेक होता है वहीं पे अपने को प्रॉब्लम होता है, चाहे कॉन्टिन्यूटी बात कर लो या डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, और तो हमें एक्स स्क्वायर का अवकलन मालूम है, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x होता है, तो डिफरेंशिएबल है ही, लेकिन 0 पे टूट रहा है तो 0 पे चेक कर लेते हैं। तो आपको x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कर लेते हैं, नियता का परीक्षण। अपन क्या करेंगे x बराबर 0 पे अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे कि 0 पे अवकलनीय है कि नहीं है, क्योंकि 0 पे फंक्शन क्या हो रहा है टूट रहा है। ग्रेटर देन 0 के लिए अलग फलन है, लेस देन 0 के लिए अलग फलन है। तो अपन x बराबर 0 पर बात करेंगे RHD की, दाया अवकलज, तो ये बनेगा f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 बटे में कितना हो जाएगा h हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h यहाँ से आएगा, ये बन जाएगा 0 प्लस h का स्क्वायर माइनस f 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, ये हो जाएगा h। यहाँ से ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 बटे में h,
यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा h, एक h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ गया अपना 0 आ गया, ये आ गया 0 आ गया। इसके बाद बात करूंगा इसके x बराबर 0 पर LHD बात करता हूं, तो x बराबर 0 पर LHD कितना हो जाएगा, f डैश 0 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h f 0 बटन कितना हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस रखेंगे तो ये मिलेगा आपको, लेस देन तो ये आएगा, सही तो जाएगा, ग्रेटर देन RHD था, लेस देन LHD होगा, तो हो जाएगा माइनस 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस f 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या दे देगा अपने को, माइनस हो गया, तो माइनस h स्क्वायर बटे माइनस h कैंसिल होकर क्या दे दिया आपको, लिमिट h टेंस टू 0, ये अपने पास क्या आ जाएगा, h आएगा, फिर क्या आ जाएगा 0। तो ध्यान से देखो x बराबर 0 पर आपके पास RHD और LHD बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 0 पे क्या हो गया, ये x बराबर 0 पर अवकलनीय हो गया, अवकलनीय होगा। अब आपको ऑप्शन में 4 दे रखे हैं कि कहां कहां पर होगा, ये प्रत्येक बिंदु पर हो गया, ये क्या हो गया, प्रत्येक बिंदु, तो इसमें आपको कहां पर है, बी ऑप्शन सही होगा इसका, बी ऑप्शन दिया है माइनस अनंत से अनंत के बीच में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। आप यदि ये नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, अपने में तो ऑप्शन नहीं आता रेशियो में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे फलन f(x) प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा, ये हो गया, नोट कर लीजिए। अब इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि कौन कौन सा फलन x बराबर 0 पे अवकलनीय नहीं है, ये लास्ट वाला डी वाला नहीं होगा, वहां पे मॉड x अलग है, मॉड x अलग है, x प्लस मॉड x है, तो लास्ट वाला अवकलनीय नहीं होगा। अब उसको अपन को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप दिखा देना उसमें, उसका RHD और LHD निकाल देना, वही बराबर नहीं आएगा। चलो मैं दिखा दे रहा हूँ, x प्लस मॉड x यही अवकलनीय नहीं होगा, इसको दिखा दे रहे हैं, हो सकता है क्वेश्चन में आपको दे दे तो पता चला आप छोड़ के आगे बोल देगा कि f(x) बराबर दे दे x प्लस मॉड x, और बोले कि ये सिद्ध कीजिए या इसके अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए, तो आप ट्राई तो करोगे नहीं, छोड़ने के बाद आप सब ट्राई तो करते नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, x प्लस मॉड x यही अवकलनीय नहीं होगा और सारे अवकलनीय होगा, उसमें सारे फंक्शन मिले हुए हैं, x मॉड x अभी हमने सॉल्व किया है, दिखाया, tan x वो भी tan x तो होता ही है, 0 पर है, होता ही है, e⁻x ये हर जगह अवकलनीय होता है, यही नहीं है, इसका निकाल लेते हैं। तो x बराबर 0 पर क्या निकालने वाले हो ऑप्शन, RHD, ये बन जाएगा f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, अब 0 प्लस h दिखते हैं वहां पर, यहाँ पर रखोगे 0 प्लस h प्लस में मॉड 0 प्लस h माइनस f 0 क्या हो जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, बटन कितना हो गया, h हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h, मॉड h में से क्या निकलेगा, h निकलेगा, ये तो 0 होकर खत्म हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 2h h s h कैंसिल मार दो, लिमिट h टेंस टू 0 2, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अब बात कर लें x बराबर 0 पर LHD की, तो x बराबर 0 पर क्या ज्ञात करना, LHD मतलब क्या हो जाएगा, f डैश 0 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 डिवाइडेड बाई h, ये हो जाएगा। यहाँ से अपने पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h रखते हैं, यहाँ पर आ गया 0 माइनस h प्लस मॉड में 0 माइनस h माइनस f 0 0, ये सॉरी माइनस h होगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h। अब देखो यहाँ से क्या होगा, मॉड में माइनस h है, मॉड का काम क्या है, इसको प्लस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, ये हो जाएगा माइनस h, ऊपर तो 0 हो गया सॉरी 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 आ गया। ध्यान से देखो x बराबर 0 पर RHD और LHD दोनों बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर एक सवाल में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको लगवा दिया क्वेश्चन, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं
नहीं है। आगे नेक्स्ट 7 हो गया। 7 के बाद 8 बोला है कि बाया अवकलन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लेना, हो जाएगा 8। फिर 8 के बाद 9 पे आते हैं। फलन एफ एक्स बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ अवकलनीय नहीं होता? प्रत्येक पूर्णांक पे। प्रत्येक पूर्णांक पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर अवकलनीय नहीं होता है। तो कहीं पे ऑप्शन होगा, पहले ही है शायद, प्रत्येक पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एफ एक्स इतना पर अवकलनीय है, तब एक्स बराबर 0 पे एफ एक्स का दायां अवकलज ज्ञात कीजिए। तो आप कर सकते हैं इसको 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 में कुछ है तो नहीं, आप आरएसडी और आरएसडी निकालने के लिए बोला है, अवकलनीय बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास दिया है एफ एक्स बराबर में साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो और बोला है कि एक्स बराबर 0 पर 0 है, तो बोला है कि एक्स बराबर 0 पर दायां अवकलज ज्ञात करना है। दायां अवकलज का मतलब क्या हो गया? आर एच डी निकालना है, और निकाल देते हैं। अपन तो सब कुछ जानते हैं, बस पेन चलाना है, मार्कर में चलाता रहूंगा और अपना आंसर अपने आप आता रहेगा। ये बन जाएगा एफ डैश 0 प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0, ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब आते हैं 0 प्लस एच रखो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा अपने पास साइन 0 प्लस एच का स्क्वायर बटे में एच नहीं 0 प्लस एच एफ 0 तो 0 है डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये तो मजाक था, साइन एच स्क्वायर, ए एच मिलकर एच स्क्वायर हो गया। अब मजाक तो है ही, लेकिन वो मजाक क्या होना चाहिए? समझ में भी आना चाहिए। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ से क्या हो गया? 1 का स्क्वायर बराबर 1 हो गया। नहीं तो वो मजाक आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये मजाक चल रहा है। अब बोला फलन एफ एक्स का की सत्यता का परीक्षण कीजिए। अब वो आर बोला है, मतलब आपको एक्स जो लेना है वो आर में से लेना है। कहाँ से लेना है? एक्स को जो लेना है वो आप कहाँ से लेने वाले हो? आर में से। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला हुआ है एफ एक्स बराबर में मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स प्लस में मॉड एक्स। आपको बोला है एक्स आर में है कि सत्यता का परीक्षण कीजिए। तो आप क्या करोगे? अपन माना एक्स बराबर ए पक्का ए किस में रहा होगा? आर में रहा होगा। एक्स क्या है? आर में है, तो जो भी आप ए लोगे वो कहाँ से निकल के आएगा? आपका आर में से आएगा। ये हो गया अपना। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है अपने को ए पर, तो निकालते हैं। तो लिखो एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स सतत होगा यदि एक्स बराबर 0 पर क्या मिल जाए? आर एच एल बराबर में एल एच एल बराबर में क्या हो? एफ ए हो। अच्छा, कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है, आर एच एल को ऐसे भी लिखते हैं एफ ए प्लस एच, एल एच एल क्या लिखेंगे? ए माइनस एच और एफ ए, तो कंफ्यूज मत होना। वो भी यही लिखा, ए का ए प्लस एच मतलब आर एच एल, ए माइनस एच मतलब, ये तो अपन लिखते ही है, आगे लिमिट लगा देते हैं। अभी तक लिमिट जैसे एच को आप बताते नहीं हो, एच को बताते नहीं, प्रॉपर तरीका लिखने का नहीं है, लेकिन ज्यादातर किताबों में लिखा होता है तो मैं लिख दे रहा हूँ। प्रॉपर तरीका आपको क्या पता है? यदि एच को मैं ना बताऊं तो आपको क्या मालूम है कि एच का मान अभी क्या पता है? आपको पता है, लेकिन यहाँ बताया जाता है लिमिट एच टेंड्स टू 0, तब एच का मान क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। तो कहीं कहीं पे लिखा होता है, तो आप देख लेना, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अब आते हैं अपन एक्स बराबर ए पर आर एच एल क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए प्लस एक्स। ये प्रॉपर तरीका है।
एफ ए प्लस एच तो लिखो, लेकिन आपने बताया है कि एच क्या है यहाँ पर, टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ पर रखो साइन ए प्लस एच, ये हो गया मॉड में कॉस ए प्लस एच प्लस मॉड ए प्लस एच हो गया। ठीक है, अब लिमिट हटा देते, सॉरी यहाँ पे लिमिट भी होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब लिमिट हटाते हैं तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस 0, कुछ है नहीं, बस आपको बोला ना, ये तो मजाक वाली बात हो गई, ए प्लस 0, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, मतलब 1% दिमाग भी नहीं लगाना है। अब क्या हो जाएगा ये देखो तो, 0 खत्म, मॉड में साइन ए प्लस मॉड में कॉस ए प्लस मॉड में ए, काम खत्म, ये हो गया। ऐसे ही आप LHL निकाल दो, क्या निकालोगे, LHL निकालोगे, x बराबर a पर LHL, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस, केवल पेन चलाना है इसमें, लेकिन थोड़ा मॉड देखने के बाद बच्चे डर जाते हैं कि ये क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट्स में रख देना, ये लिमिट सब पे लगा हुआ है, ये दिखा देना, मॉड में साइन ए माइनस एच, मॉड में कॉस ए माइनस एच, मॉड में ए माइनस एच, ये है। अब लिमिट हटा दो, लिमिट हटाओ तो क्या बनेगा, साइन ए माइनस 0, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे पूछ ही लेते हैं तो बताना अपना फर्ज है। तो ये बन जाएगा मॉड साइन ए प्लस मॉड कॉस ए प्लस मॉड ए, आपको x बराबर a पर फलन का मान, ये भी तो ज्ञात करना पड़ेगा, फलन का मान, तो फलन का मान निकालोगे तो क्या बनेगा आपका f है उसमें रख दो, तो ये बन जाएगा मॉड में साइन ए प्लस मॉड में कॉस ए प्लस मॉड में a। अब क्या हो गया, x बराबर a पर, ध्यान से देखो तो RHL और LHL और f है, तीनों बराबर हैं, इसलिए x बराबर a, ये जो कि किस में था, r में था, पर फलन fx सतत होगा। बस केवल मार्कर चलाना था इसमें, और कुछ भी नहीं चलाना था, दिमाग तो चलाना ही नहीं था, केवल मार्कर दौड़ाते रहो, दौड़ता रहेगा अपने आप ही। अब आते हैं थोड़ा, ये भी कुछ भी नहीं है, लिमिट जो जान चुके हैं, मैं बोल रहा हूँ सारा खेल लिमिट का। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में आपको केवल लिमिट आनी चाहिए, यदि लिमिट आपको पता है तो फिर ये चैप्टर आपको बस कोई टाइम पास है। और उसके लिए मैं बोल रखा हूँ कि आप 11th के वीडियो में डाल रहा हूँ लिमिट के, आप देख लो। लेकिन हमारे स्टूडेंट काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि शायद ही 2-3-4 बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है, मैं सबको तो नहीं बोल सकता हूँ कि किसी ने रिक्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन 3-4 बच्चों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि सर वो लिंक उसको सेंड कर दीजिए। टाइम नहीं है अपने पास, घर वालों से तो मोबाइल तो ले लिया है हमने पढ़ने के लिए कि नहीं हमें ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कुछ मुश्किल से 3-4 बच्चे जो हैं थोड़े बहुत सीरियस हैं, और तो सबके लिए टाइम ही नहीं है कि नहीं पढ़ लें, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही नहीं पढ़ पा रहे हैं सर, 11th का कहाँ देखेंगे। आप उसको थोड़ा सा देख लो, 2-3 स्टार्टिंग में 3-4 वीडियो देख लोगे, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा पूरा देखना ही नहीं है, क्योंकि लिमिट का लेवल वहाँ पे बढ़ चुका है अब तो। और जो डेली देख रहे होंगे उनका लेवल धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा हो चुका होगा ऊपर, लेकिन हमें क्या करना, हमें तो अपना लेवल बढ़ाना नहीं है सर। हम तो RBSC या यूपी बोर्ड के हैं, तो हम क्यों बोर्ड लेवल से IIT क्यों, हम सब बोर्ड लेवल में पढ़ के IIT कहाँ निकलता है, उसके लिए कोटा जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, करेंगे कुछ नहीं, बस केवल आपको बस टाइम पास करना है। इसमें बोला कि x बराबर 0 पर सतत है, फलन क्या है, x बराबर 0 पर सतत है, तो यहाँ से शायद किसी का मान पूछ रहा है। हाँ, तब m का मान ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है x बराबर 0 पर fx सतत है, इसलिए x बराबर 0 पर RHL LHL बराबर में क्या होगा, f0 होगा। f0 का मान शायद दे रखा है, x बराबर 0 पर 1/2 दिया है। अब आपको यहाँ पर RHL LHL निकालना है, तो m का मान पूछ रहा है,
तो आप बस ये देखा करो कि m कहाँ पर है, RHL में है कि LHL में है। तो ये तो हो गया RHL, ये हो गया LHL। LHL में m दिखा, इसमें RHL में m नहीं दिख रहा है, तो हमें इसको निकालने की जरूरत ही नहीं। हमें क्या मतलब है, हम क्या निकालेंगे, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या निकालने वाला हूं मैं, LHL। वहीं पर था वहीं निकालूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। चलो रखते हैं वहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट्स के जो चैप्टर है मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको तो केवल आइडिया लेना है कि लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। सारी कहानी उसमें है, आपको केवल देखना है, ये भी नहीं कि उसके नोट्स बनाने हैं, आप केवल देख लो। जो तैयारी कर रहे हैं जेई की जो तैयारी कर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपना काम करते रहे। लेकिन जिनको केवल सीखना है, यहाँ लिमिट्स का क्या एकदम बेसिक चल रहा है वहां पर, तो थोड़ा सा उसको देखो डिटेल में जाकर क्या है पूरी कहानी। अब 0 माइनस h रखते हैं यहाँ पर, तो जी साइन m+1 ये हो जाएगा 0 माइनस h, प्लस में साइन 0 माइनस h बटे में 0 माइनस h होगा। बस काम खत्म, और तो कुछ हमें करना नहीं था। अब इसके बाद आप ध्यान से देखो तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m+1 माइनस h आएगा, ये क्या बन जाएगा, साइन माइनस h हो जाएगा, बटे में कितना हो गया, माइनस h हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा, ये साइन मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूँ, साइन अब माइनस को बाहर कर दिया हूँ, साइन m+1 h बटे में h, प्लस में देखना अब इस h को लिमिट भी यहाँ पे ले आ रहा हूँ, लिमिट आगे बढ़ जाता है, ये भी क्या कर दिया, साइन ने माइनस को बाहर कर दिया, साइन h बटे में क्या हो गया, माइनस h, इनको अलग अलग लिख लिया। यहाँ से देखो तो ये गायब हो गया, माइनस h यहाँ पर होगा, तो माइनस माइनस तो गायब हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया साइन m+1 h, इस h को कैंसिल मत कर देना, पता चले ये इसके साथ लगा हुआ है, पता चलो कैंसिल कर दिए, नहीं, हमारे स्टूडेंट कुछ भी कर सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू, यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, साइन h, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। इसलिए बोलता हूँ आप देख लो लिमिट्स का चैप्टर, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, अब ये देखे होते तो आपको लगेगा कितना आसान है, नीचे है h। अब ध्यान से देखो क्या करना है, यहाँ पर साइन के साथ जो कोण में लगा होता है वही उसके नीचे होना चाहिए, तभी उसका मान 1 होता है। यहाँ पर h है, यहाँ पर भी h है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो उसका मान 1 होगा। यहाँ पर क्या है, साइन h तो है, m+1 नीचे नहीं है, तो आप क्या करो, ऊपर नीचे m+1 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। इसका मान तो कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। अब देखो, अब ये इसका मान m+1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो साइन के साथ जो कोण में लगा है, इसके साथ जो कोण में लगा है, दोनों एक जैसे ऊपर नीचे, और लिमिट h टेंड्स टू 0 है, इसका मान तो 1 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, m+1। इसीलिए बोला था आप चैप्टर देख लो, नहीं तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। m+2 आ गया, आपको पता है RHL नहीं सॉरी हमने क्या निकाला है, LHL बराबर में क्या है, F0 है, तो LHL तो हमारे पास आ गया m+2, और F0 कितना है अपने पास, 1/2 शायद था, यहाँ से इसको इधर लेके चले जाओ, 1/2 माइनस 2, तो m की वैल्यू क्या हो गया, 4 माइनस 3/4 हो गया। चलो कुछ एक क्वेश्चन, शायद दो लेक्चर और लग जाए इसमें। कहाँ तक पहुंच गए अपन, 12 तक पहुंच गए, तो शायद 2 लेक्चर और लगे, शायद या तो मैं कल और नेक्स्ट वाला लेक्चर थोड़ा बड़ा सा देखकर इसको कंप्लीट करा दूंगा। बाय बाय।